हमने सिर्फ शुरू किया था उसे, just discussed the basic logic that के amino should be considered as a branch and will attach with any alkane, तो बन जाएगा amino alkane. तो just for recall, क्या आपको भी ये बात याद आ जाए, बिल्कुल वैसे जैसे हेलोजेंस को आप एज ए ब्रांच लिया करते थे, वो किसी भी अल्कीन या अल्काइन के साथ अटैच है, ऐसा हिसाब है. So here we have another example. We have pentane, 5 carbon parent chain, and along with that NH2 group is attached, which is considered as branch amino. जिस कोने से करीब है गिनती वहां से शुरू होगी, and then it is 2-amino propane. जी बेटा, है क्या कहना चाह रही हूँ? सर ये आप 2-अमाइनो पेंटेन था है ना, आपने 2-अमाइनो प्रोपेन लिखा है. वेरी गुड भाई, क्या बात है. असल में नींद में आ गया हूँ आज मैं. ऐसे ऐसे काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो ये है 2-अमाइनो पेंटेन, और अब ये जो हमने नीचे 208 लिखा है, इसमें टोटल 7 कार्बन है, तो ये हेप्टेन है. गिनती हम यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से अमाइनो ग्रुप रिलेटिवली ज़्यादा करीब है, और नाम बन जाएगा 2-अमाइनो हेप्टेन. अब ज़्यादा क्या होगा सर? ओके, अमाइनो की एंट्री हो गई. अब अगर अमाइनो ग्रुप ऐसी सिचुएशन में आए कि इसके साथ मिथाइल ब्रांच हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, और तो अब हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अमाइनो को उन सारे फंक्शनल ग्रुप्स के साथ इन कॉम्बिनेशन देखें जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं. तो क्या चाहिए आपको? एक ही बात, प्रायोरिटी. तो अब चूंकि ये लास्ट फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा अगर हमने किसी का तस्करा किया भी तो वो सिर्फ तस्करा होगा. यानी अब एज सच जो फॉर्मल सा नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ना है, ये उसमें लास्ट कैरेक्टर है. क्योंकि जो मैंने कहा इसके बाद हम साइक्लिक पढ़ेंगे, तो साइक्लिक में यही सारे फंक्शनल ग्रुप रिपीट होंगे, सिर्फ पेरेंट चेंज साइक्लिक हो जाएगी. तो इसका मतलब है ये फाइनल प्रायोरिटी लिस्ट हो गई, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं बस इन्हीं की प्रायोरिटी आपको याद होनी चाहिए. इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर वो कहीं इक्का दुक्का जगहों पे आ भी गए तो उनकी प्रायोरिटी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इट मीन्स अब मैं आपके सामने आपकी फाइनल प्रायोरिटी लिस्ट, वो तमाम ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जो आपके सिलेबस में लिख रहा हूँ, तो बस ये अब इसमें और कोई अब अपग्रेडिंग नहीं होगी. सो इस फाइनल प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक, जैसे पहले भी कहा था, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, द किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज COOH. पहले बता दिया था, इससे आगे कोई नहीं है. अच्छा, इत्तेफाक से एस्टर की तस्करा नहीं आया था, वो नंबर 2 है. सो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा एस्टर ग्रुप है, फिर तीसरे नंबर पर हो गया एल्डिहाइड, चौथे नंबर पर हो गया कीटोन, पांचवें नंबर पर हाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है, फिर अल्कोऑक्सी ग्रुप, और इन है. इसके बाद फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजेंस एंड अल्काइल ग्रुप्स. ये हो गई 11 टोटल. मेरे ख्याल में ये 10 हैं फंक्शनल ग्रुप्स जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ये सारे के सारे जो हैं अब हमारा फाइनल लिस्ट बन गई. ठीक है ना?
तो अब हम जो कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें फिर हम इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं, कुछ मैं करूँगा, कुछ आपसे कराऊंगा, कुछ हम दोनों नहीं करेंगे, खुद ही हो जाएंगे। तो 209 में अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं, now we have a compound where we have methyl and amino group both, और एक ही पोजीशन पर है फ्रॉम टू डिफरेंट एंड्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी लिस्ट। CH3 अल्काइल ग्रुप और उसकी तो प्रायोरिटी सबसे कम होती है, अमाइनो बहरहाल उससे ऊपर है, इसकी गिनती वहां से शुरू होगी जहां से अमाइनो ग्रुप करीब पड़ता है। नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देंगे, तो 2 अमाइनो 4 methyl pentane। इसी तरह अब ये आप लोग ट्राई करेंगे और हम फिर इसके नामों के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि अभी सारी सी बातें वो सारी सिचुएशंस में लेकर आ रहा हूं जिसकी आप बहुत अच्छी तरह से आदत हासिल कर चुके हैं। ये हैं 5 मैंने लिखे, जिसमें मैंने कोशिश की, सारे तो नहीं भारत, जिनकी जरूरत ज्यादा है उनको मैंने कंसीडर। डबल बॉन्ड भी आ गया, हेलोजन भी आ गया, अमाइनो ग्रुप तो खैर हमारा असल कंसर्न था, फिर नीचे ट्रिपल बॉन्ड आ गए, फिर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड भी रख दिया, एल्डिहाइड भी कर दिया, और आखिरी एग्जाम्पल में ये सिचुएशन रखी कि 2 अमाइनो ग्रुप्स एक साथ किए हैं, ठीक है ना। और मेरे सामने हैंड रेज होने शुरू हो गए हैं, लोगों ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया और दूर दूर से हमें इशारे कर रहे हैं कि हमसे पूछें, तो हम भी चालाक लोग हैं, अभी नहीं पूछ रहे, देखते हैं कितने और बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। ये क्या एक ही दफा कोई बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, जरा कोई नया नया चेहरा भी नजर आए मुझको, तो देखते हैं। और कोई अगर नहीं आ रहा तो फिर इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो हिशिता आपसे पूछ लेते हैं, आप मुझे बताइए 210। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 210 का होगा 3 अमाइनो 4 क्लोरो 3 हेक्सीन। बेहतरीन, जबरदस्त काम कर दिया आपने, शाबाश। तो ये नाम फौरन लिख लिया जाए जो हमें बिल्कुल सही पता चला है, और इस नाम के मुताबिक जो ये कंपाउंड हमारा है, ये कंपाउंड जनाब इस पेरेंट चेन के तहत होगा, एक तरफ अमाइनो एक तरफ क्लोरो, तो गिनती वहां से शुरू होगी जहां से अमाइनो ग्रुप करीब पड़ता है, और इस तरह हम एग्जैक्टली उसी नाम तक पहुंचेंगे जो अभी हमने सुना कि 3 अमाइनो 4 हेक्सीन। तो अब जो मजीद लोग हैं जो लावा नदी, बताइए 211। 3 अमाइनो 4 डाइमिथाइल 1 पेंटाइन। क्या बात है भाई, ये तो ऐसे कोई तेज हो गए बच्चे, गुड। तो अगर मैं इसे
प्रॉपर तरीके से लिखूं जिसमें CH3 ऊपर नीचे इस तरह शो हो जाए, तो अब आसानी होगी ये बताने में कि दिस इज द पेरेंट चेन एंड दीज आर द ब्रांचेस। गिनती उस कोने से शुरू होगी जहाँ से अमाइनो ग्रुप करीब पड़ता है, वो बीच में है, तो फिर जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी मिथाइल से ज़्यादा है। तो अब ये नाम मुकम्मिल हो जाएगा जैसा हमने सुना, 3 अमाइनो 2,2-dimethyl 1-pentyne 2-1-2। अब इसकी बारी है और तो हम पूछते हैं इलाइफ, मेरे ख्याल में मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इन बच्चे से, इलाइफ शाहिद, आपको अनम्यूट किया है बेटा, बताएं। Sir, 4-amino pentanol, pentanoic acid. वेरी वेरी गुड। तो 4-amino pentanoic acid, और कुछ ऐसा ही काम 213 में भी होगा, ऐसी बात है, सिर्फ छोटी सी चेंजेस है, बस इससे पूछ लेते हैं। सर 4-amino pentanol, 4-amino pentanol, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और अब आखिरी जो चीज़ रह गई वो जिसमें 2 अमाइनो ग्रुप हैं, और मेरा ख्याल है कि मुझे भी इस सिलसिले में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, रिजा अनवर ही मुझे बता देंगी कि इसका क्या नाम है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर इसका नाम होगा 2,3-diaminobutyl। बिल्कुल सही। इससे क्या साबित हुआ कि ये बहुत ही आसान है। आप ये साबित कि अब आप पर्टिकुलर रिदम हासिल हो गया है इस नॉर्मल कि हम आपको बता दें कि अब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये नया फंक्शनल ग्रुप है, इसको ये कहते हैं, और प्रायोरिटी के लिहाज से यहाँ पर है, बस। फिर आप बाकी नाम इसलिए बड़े मजे से बना लेते हैं कि वो बाकी तो पीछे की चीजें हैं सारी, कोई इसमें थोड़ी मैंने ये सिखाया है कि 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते, काम तो इसका मतलब हम एग्जिस्टिंग ये एक पांच के आने वाला कैरेक्टर है, और फिर आपकी प्रैक्टिस तैयार है। बहरहाल चूंकि अमाइनो ग्रुप जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक इंट्रोडक्शन के हमारे सिलेबस में था, जिसका मकसद ये है कि नाइट्रोजन से सिर्फ हम दोस्ती यारी कर लें कि उसका कोई तो पार्ट हो सिलेबस में, इसलिए इसकी ये एग्जाम्पल्स हमारे लिए इनफ है। और हम अब अपना लास्ट सेगमेंट शुरू करना चाह रहे हैं, और वो है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अब ये जो आखिरी हिस्सा है, इससे मुराद के हम अल्कीन, एल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, ईथर, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इवन अमाइनो, ये सारी चीजें अब तक हमने पढ़ी ओपन चेन के साथ। हमारी पेरेंट चेन होती थी, ओपन होती थी, अब हम उसे बना देंगे क्लोज्ड। तो इसका मतलब है कोई नया फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वही फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक पैटर्न में आ जाएंगे।
तो उस सूरत में नाम कैसे दिया जाएगा या क्या नाम में नई बातें हैं, बहुत ही मामूली सी बातें भाई। ऐसी सूरत में आप अपनी पेरेंट चेन के से पहले लफ्ज साइक्लो लगा दें। एक होता है पेंटेन, अगर 5 कार्बन इस ओपन चेन में है, क्लोज चेन में है, तो आप उस पेंटेन से पहले लगा दें साइक्लो पेंटेन, इसका मतलब बाकी सारे रूल वही रहेंगे। ऐसा भी नहीं है पहला आसान सा, थोड़ी थोड़ी बातें इसमें भी जरा सी है नहीं, लेकिन सबसे अहम बात जिसके लिए हम ये हिस्सा बहुत तवज्जो से पढ़ते हैं वो है इन्हें लिखने का, ड्रॉ करने का तरीका। यहाँ साइक्लिक कंपाउंड में हम आपके सामने अब ला रहे हैं वो अल्टीमेट और असल स्टाइल जिसमें हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और चाहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कितना ही बड़े साइज का क्यों ना हो, उसमें कितने ही ज़्यादा कार्बन क्यों ना हो, ये जो नया स्टाइल हम आपको बताएंगे इससे ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। मतलब ये कि बहुत कम टाइम लगता है और बहुत कम जगह गिरती है, यानी ये सबसे बेस्ट स्टाइल है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स लिखने का। आपको याद आएगा जब पहले 10 स्ट्रक्चर लिखे थे सबसे ज़्यादा तफसील के साथ थे कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड भी आपने अलग अलग शो किए थे। डेकेन बनाते हुए तब खुश हो गई थी मैंने, इसलिए उस वक्त कहा था कि याद रखिएगा अगर हम कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड अलग अलग बनाएंगे तो कितनी देर लगेगी डेकेन लिखने में। लेकिन उसके बाद हमने एक शॉर्टकट बनाया, हाइड्रोजन मिला के सी को ऐसे करके लिखो, थोड़ा कम बनाया। फिर हमने कहा ब्रैकेट में लिख दो तो और कम लिखेगा। लेकिन अब जो तरीका हम आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में बताएंगे ये सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट मेथड है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर लिखने का और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला। हमारे सिलेबस में लिमिटेड है इस्तेमाल, कीजिए ये मुश्किल भी है थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं। तो अब हमारा जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा, नंबर बन रहा है हमारे पास 214। तो अब हमारे पास है 215 और इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहला सबसे छोटा साइक्लिक स्ट्रक्चर वो है जिसमें कम से कम 3 कार्बन हो। हम शुरू कर रहे हैं सबसे बात है उसी से, बेसिक अल्केन से। तो 3 कार्बन वाला अल्केन यानी कि ये स्ट्रक्चर 3 कार्बन, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, तो आपने कह दिया ये अल्कीन है यानी कि प्रोपेन है। अब जो प्रोपेन हमने असल में पढ़ा था ओपन चेन वाला, उसमें और इसमें तो फर्क है। क्या फर्क है? वो ओपन चेन वो प्रोपेन ओपन चेन था, ये प्रोपेन क्लोज्ड चेन है। और इसमें क्या हो रहा है कि तीनों कार्बन एक दूसरे से साइक्लिक अंदाज से जुड़े हुए हैं। तो जब हम इसका नाम देते हैं तो कहते हैं चूंकि इसमें 3 कार्बन है और उनके बीच में सिंगल है, तो पूरा नाम हो गया साइक्लिन। ये तो एक बात हो गई, तो आसान सी बात है। इसका मतलब जो भी अल्कीन है उससे पहले साइक्लो लगा दो, अल्कीन है उससे पहले साइक्लो लगा दो। इस वजह क्या, अब मेन बात क्या थी जो मैंने आपसे कहा था, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ राइटिंग दिस कंपाउंड, वो कौन सा तरीका है? कितनी तारीफें कर दी आपने, ये ऐसा तरीका है। और तो वो तरीका ये है कि अगर मुझे साइक्लोप्रोपेन को बनाना है, एक तो यही तरीका है जिसमें आपने शो किए हैं तमाम कार्बन और हाइड्रोजन, और जो शॉर्टेस्ट वे है वो ऐसे बनेगा। साइक्लोप्रोपेन को सिंपल ट्रायंगल की मदद से शो करते हैं। अब इसका ये नहीं मतलब है कि ये इसका कोई निशान है आप याद कर लें प्रोपेन, नहीं, इसकी लॉजिक है बड़ी प्यारी। लॉजिक ये है कि अब से पहले हमने ये कोशिश की कि बॉन्ड छुपा दें, ऐसे कि ना कार्बन और कार्बन का बॉन्ड शो नहीं करते थे, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड शो नहीं करते, बॉन्ड छुपा दें, एटम दिखाएं, ये बता दें कि कार्बन के साथ कौन कौन से एटम अटैच हैं, उनके दरमियान बॉन्ड कौन सा है, ये आप गैस कर लें। अब हम उल्टी अप्रोच कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बॉन्ड शो करेंगे, एटम छुपा लेंगे, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। जैसे अब देखिए आपको मैं बताऊं क्या है ये। इस रूल के तहत, जो लाइन मॉडल कहलाता है, हम स्ट्रक्चर्स को लाइंस के जरिए बनाते हैं, इसके तहत हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ट्राइंगल के कितने कॉर्नर? 3। इसका मतलब इसमें कितने कार्बन? 3। यानी जैसे ही मैंने 3 कॉर्नर देखे, मेरे जहन में आ गया कि इस कंपाउंड में 3 कार्बन है, इस तरह। ठीक है, अब उन तीनों के बीच में सिंगल लाइन लगी हुई है,
तो इसका मतलब है इन तीनों के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये भी सही हो गया। ये एग्जैक्टली इस ट्रायंगल की ट्रांसलेशन हो गई। अब चूंकि हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इस वक्त जो हमने तरीका अपनाया है उसमें हर कार्बन जानिब से कार्बन से मिला हुआ है, इसलिए वो उसकी 2 वैलेंसीज ऑक्यूपाई हो गई हैं, 2 वैलेंसीज रह गई हैं। तो अब उन 2 वैलेंसीज के साथ क्या लगा हुआ है, हमने कहा यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हुआ था तो ट्रायंगल बना के आप भाग गए। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस नोटेशन में कुछ भी शो ना करें सिवाय कॉर्नर्स के और उनके बीच में लाइन डाल दें, तो इसका मतलब होता है कि जितनी वैलेंसियां बची हैं वो सब हाइड्रोजन के पास है, क्योंकि हाइड्रोजन अल्टीमेट पार्टनर है। जहां वो मौजूद होता है वहां उसको बताने की जरूरत नहीं है, जहां वो नहीं होगा कोई और होगा तो वहां हम बताएंगे। तो इसका मतलब है कि जब आपने इस ट्राइंगल को डिकोड किया तो यू बना, और अब हर कार्बन की 2-2 वैलेंसीज खाली है क्योंकि उसके बगैर कार्बन का बॉन्ड पूरा नहीं बन रहा है। तो अभी खाली वैलेंसीज के साथ कौन लगेगा, जब हमने कुछ नहीं बनाया तो इसका मतलब है हाइड्रोजन लगेगा। तो ये है जनाब साइक्लोप्रोपेन। अच्छा भाई, अगर हम इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करें, अब आप देखिए मैंने 4 को सिंगल बॉन्ड के लिए मिलाया है और एक हमने साइक्ल। और अगर अब आप थोड़े से भी समझे हो तो जब इसको हम लाइन मॉडेल तो सिंपली बना देंगे कि देयर आर 4 कॉर्नर्स, 4 कार्बन एंड ऑल आर अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड। तो इसको देखते ही अगर आपका कोई जहन में आएगी बात तो यही आएगी ना कि चूंकि इसमें 4 कोने हैं इसमें 4 कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना। उन 4 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब चारों कोनों के दरमियान सिंगल कार्बन है, ऐसे हो गया। जब आपने इस डब्बे को डिकोड किया, 4 कोने हैं, चारों कोनों पे कार्बन, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, हर कार्बन के 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 2 बॉन्ड्स रह गए। तो जो 2 बॉन्ड्स रह गए वो किस एलिमेंट के पास होंगे, अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन के अलावा इख्तियार नहीं दिया कि वो आगे खाली जगह भर दिया करे। तो क्या यही फॉर्मूला बन गया CH2 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 CH2, 4 बॉन्ड पे 4 CH2। नाम क्या बनेगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड है तो ये नाम बनेगा साइक्लोब्यूटेन। तो अगर ये बात कुछ कुछ समझ में आती है तो अब हम चाहेंगे कि हम आपके सामने डायरेक्ट लाइन मॉडल वाले स्ट्रक्चर लिखें और एटम शो ना करें। अच्छा, फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे अब मैं 217 ये बना रहा हूँ, आपने एक ही नज़र में देख लिया कि इसमें तो 5 कोने हैं, इस कंपाउंड में 5 कार्बन है और 5 कोने नजर आ रहे हैं हमें, तो आप समझ जाएंगे कि इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। और साइक्लोपेंटेन में हम देख सकते हैं कि 5 कोने हैं, उसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और ये ज़रूरी नहीं है जब भी हम ये स्ट्रक्चर बनाएं कि आप उसको, अब मॉलिक्यूलर फॉर्म भी तो मैंने आपको समझाने के लिए सारी शक्लें बना दी थी। अब आपको इस बात का आदी हो कि आप लाइन मॉडल देखें, कोने गिने, बॉन्ड की नेचर देखकर फैसला कर दें कि ये एल्केन है या नहीं है और इसका नाम क्या होगा। तो इससे मिलते जुलते कुछ नाम मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा जल्दी से ये आप देने की कोशिश कीजिए। तो एक में मैंने 6 कोने बनाए हैं, एक में मैंने कोशिश की है 8 कोने बनाने की। तो एक है साइक्लोहेक्सेन और एक है साइक्लोऑक्टेन।
ठीक है ये बात ये। अच्छा, अब ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें आपको ये पता चला कि ओके, इसका मतलब है अब हम जब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो बजाय सारे एटम्स शो करने के हम कहीं कहीं इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं। और इसकी निशानी ये है कि हर कोने का मतलब होगा कार्बन, और फिर वो कोने अगर आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो इसका मतलब है वो साइक्लोअल्कीन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो साइक्लोअल्केन है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो साइक्लोअल्काइन है। जैसे बात अब इसकी उम्मीदें ज़रा कम होती हैं कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड में हो और ज़्यादा तादाद में हो, लेकिन बहरहाल तो अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। 219 था ये, कुछ अजीब जबान में 219 लिखा हुआ है मैंने। चले अब आ जाइए 220। मैंने आपके सामने दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, 220 और 221। मुझे दोनों के नाम चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा कुछ पेन मेरा अगर सही नजर ना आ रहा हो तो बहरहाल 220 221। कुछ लग रहा है लोग कॉन्फिडेंट नहीं है भाई। इधर तो इतने आसान स्ट्रक्चर में भी लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। जोश दिला दिया मैंने कहा इज्जत से बनाई है, सर कटने दो, खून बहने दो। अब ऐसे ऐसे मौकों पर अंजाम की परवाह कौन करे। कोई ज्यादा ही आ गया है ना, होगा सबका गलत, कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहा है ना। तो हया जावेद से पूछ लेते हैं। चलो सर 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 220 है, ऐसा ही है जी सर। सर आपकी आवाज सिर्फ ये असल में जोड़ी है ना, तो 221 का क्या नाम होगा? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक 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 ठीक। मेरे ख्याल से तो ये ख्यालात मैंने सुने और बिल्कुल सही ख्यालात सुने। लोगों के ख्यालात इसी किस्म के होते हैं ये स्ट्रक्चर देखकर। तो 220 के लिए हमारा ख्याल था 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और 221 के लिए है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 2 मिथाइल
साइक्लोहेक्सेन और 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इससे पहले कि मैं अपनी राय का इजहार करूं, अगर किसी को इस पर एतराज है कि नहीं सर इन्होंने गलत नाम बताया, ये नाम ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो हाथ खड़ा करे। जी सकीना। सर आई थिंक पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होगी बिकॉज वो स्टार्ट ही वहां से होगा जहाँ पे कोई ब्रांच होगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि जब हम बगैर पोजीशन बताए लिख देंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कि हमें मिथाइल कहाँ बनाना है? तो दोनों अलग अलग है ना। कोई तो तरीका ऐसा हो कि हमें पता चले मिथाइल ऊपर बनाना है या साइड पे बनाना है। तो ये है गंभीर सूरत हाल। तो बात ये है कि सकीना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यही असल मामला है। बस वजह बच्चे को समझ नहीं आती। इधर कोई जरूरत नहीं है पोजीशन बताने की। बात ये है कि अब आप रियलाइज करेंगे जो स्ट्रक्चर आपने आज से पहले किए थे यानी कि ओपन चेन, उनमें एक बहुत बड़ा आपको एडवांटेज था, और वो ये कि उन कंपाउंड्स में कॉर्नर होते थे, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर, जहां CH3 लगा होता था। ये देखिए मैं आपको याद दिलाने के लिए बनाता हूँ। जब ओपन चेन हेक्सेन बनता था ना 6 कार्बन वाला, तो उसमें खास बात ये होती थी कि जो कोने पे कार्बन है वो कार्बन बीच वाले कार्बन से डिफरेंट होता है। सारे कार्बन CH2 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 है, कोने पे CH3 होता था। तो ये हमारा रेफरेंस बनता था। लेफ्ट राइट की तो हमने कभी परवाह नहीं की, लेकिन ये रेफरेंस बनता था। जब हम कहते थे 2 मिथाइल हेक्सेन, तो इसका मतलब होता था राइट या लेफ्ट जो भी कॉर्नर हो, उसके कॉर्नर वाले कार्बन से सेकंड कार्बन। साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो हर एक ही कॉर्नर है, यहां कैसे बताऊं? तुमको जरूरत ही नहीं है। ये जो अभी मैंने आपसे बात की 221 में मिथाइल ऊपर है और 220 में मिथाइल साइड पर है, तो इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि अगर आप ऐसे ही इमेजिन करें 221 को इस तरफ घुमा दें तो ये घूमकर ये बन जाएगा, तो थोड़ी कंपाउंड चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल, अगर मैं आसान बना दूं बात आपके लिए, तो वो ये है कि अब आपने याद रख लेना है साइक्लिक स्ट्रक्चर में सारे कार्बन बराबर होते हैं, उसमें कोई CH3 नहीं होता। तो किसी कार्बन को आप रेफरेंस के तौर पर 1 नहीं कह सकते कि गिनती इसकी तरफ से शुरू हो। तो इसलिए पहली ब्रांच किसी भी कार्बन पे लगे, वो आप कहीं भी बना रहे हो, ऊपर बनाए, नीचे बनाए, साइड पे बनाए, पहली ब्रांच कहीं भी बनाए उसकी पोजीशन नहीं होगी। पहला ग्रुप, पहली ब्रांच कहीं भी हो उसकी पोजीशन नहीं होगी। हाँ, जब इन स्ट्रक्चर्स के साथ 2 ब्रांचेस लग जाएं, 2 ग्रुप्स लग जाएं, तो फिर हम उन्हें एक दूसरे के रेस्पेक्ट से पोजीशन देंगे। लेकिन एक ब्रांच लगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, सूल को पल्ले से बांध दें, देयर विल बी नो पोजीशन एट ऑल। इसलिए ये दोनों कंपाउंड मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कहलाएंगे, क्योंकि ये असल कंपाउंड है जिसने 2 अलग अलग एंगल से सेल्फी ले ली है अपनी, एक दफा मुंह सीधा करके, एक दफा मुंह टेढ़ा करके, तो ये एक ही कंपाउंड है। तो इसका मतलब है हमने बेशक 2 नंबर दे दिए, लेकिन ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। अलबत्ता अगर मैं इस मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को ऐसे बनाता कि एक की जगह 2 मिथाइल हो, एक दफा इस तरह और एक दफा इस तरह, तो अब ये 2 अलग अलग कंपाउंड हैं जिनको हम अलग अलग अंदाज से नाम दे सकते हैं। एक में 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स पर मिथाइल है और एक में ऑल्टरनेट कार्बन्स पर मिथाइल है। तो तरीका ये है कि चूंकि दोनों ही मिथाइल है, एक ही प्रायोरिटी है, दोनों में से किसी एक को 1 कहिए और फिर गिनती उस डायरेक्शन में शुरू कीजिए जिस डायरेक्शन में दूसरी ब्रांच करीब पड़ती है। तो ऑब्वियसली मैं
इधर आऊंगा और ये 2 कहलाएगा, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, बाकियों की तो मुझे जरूरत ही नहीं, एक 1 पर है तो एक 2 पर है, तो इसका नाम बन गया 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। और इसी तरह यहाँ अगर मैं किसी भी एक कार्बन को 1 कहूँ और फिर इस डायरेक्शन में नंबरिंग दूं जिस डायरेक्शन में दूसरा ब्रांच करीब है, तो एक 1 पर पड़ेगा, एक 3 पे पड़ेगा, और ये नाम हो जाएगा 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन हुआ है। हम इसी अंदाज से चलते हुए इसी तरह से इन कंपाउंड्स के कुछ और नाम देंगे, छोटा सा हिस्सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसे हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं और आसान एग्जाम्पल्स के साथ। तो फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि क्या बनता है। इस स्लाइड्स में भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।